अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ड फैशन आइडियाज़ में खुश आमदीद। आज मैं फिर एक और न्यू ट्राउज़र डिज़ाइन पोंचा डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इसमें ना कोई लेस वगैरह इस्तेमाल होगी ना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा। तो यहाँ पे हमने जो इसकी लेंथ है, ठीक है, शलवार की जो लेंथ है, जो हमने पांचा मोड़ना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उतना निकाल लिया है। तो मेरा ये शलवार की लेंथ से ये कपड़ा एक्स्ट्रा था, ठीक है। जो मैंने इसकी लेंथ रखी थी जो पांचा अंदर की तरफ मोड़ने के लिए, चाहे आप तुरपाई करेंगे सिलाई, वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये मैंने इतना अंदर दे दिया है, ठीक है। ये हमारे पास फालतू एक्स्ट्रा यानी कि शलवार की जो लेंथ से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, वो है जो हमने पांचों में मोड़ना होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेना है इंची टेप, ठीक है। तो मैं इंची टेप से यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 6 इंच रखना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक आपने 6 इंच रखना है। ये 11-12 पे आप ना जाएँ कि यहाँ पे 16 है। ये देखें, यहाँ से 1 से और यहाँ से 6 इंच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने 6 इंच रखना है। इसका दरमियान आपने यूँ करके इसको फोल्ड करके आपने इसका दरमियान बिठा लेना है इस तरीके से, यानी कि ये इसका दरमियान है। आपने इस्त्री की मदद से इसका दरमियान बिठा लिया इस तरीके से, सही हो गया। अब ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका दरमियान। अब ये इसका दरमियान की तय है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दरमियान की तह से, ठीक है, आपने इसको लगाना है। अब तो यहाँ पे अब 6 इंच पे हमने जो निशान लगाया था, तो 6 इंच से, ठीक है, 6 इंच से आपने यूँ पकड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे साइड पे आपने, यहाँ पे कितना आएगा, तकरीबन यहाँ पे भी 6 इंच, यहाँ से भी 6 इंच, यहाँ से भी 6 इंच, यहाँ पे 6 इंच लंबाई और 6 इंच चौड़ाई पे आपने निशान लगाना है। फिर इसको पकड़ के इस निशान को पकड़ के, और यहाँ पे ये जो दरमियान है, यहाँ से आपने पकड़ के इस तरीके से आपने तय बिठा लेनी है, ठीक है। या आपने मार्कअप कर लेना है पेन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से आपने फिर इस साइड पे यूँ रखते हुए इस तरीके से आपने यूँ तय बिठा लेनी है इस तरीके के साथ। फिर आपने 1 से 1.5 इंच के फासले पर, ये देखें, 1 इंच के फासले पर फिर मैं एक और निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी 1 इंच का फासला आपने रखना है, और यहाँ से इस तरीके से भी आपने 1 इंच का फासला रखना है। यहाँ पे आपने निशान लगा लिया, यहाँ पे भी आपने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे दरमियान से फिर इसको यूँ उठाते हुए आपने फिर इसी की तय लगा लेनी है। और फिर इसी तरीके से आपने इस साइड से भी यूँ इस तरीके, या पेन के साथ या इसी के साथ आपने इस तरह निशान बिठा लेना है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने पेन के साथ निशान बिठाए हुए हैं। तो पेन भी मेरा ब्लैक कलर का था ताकि इसमें फिर निशान नज़र ना है, और एक साइड पे मैंने इस्त्री के साथ निशान बिठाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अगेन तीसरा जो है वो भी हम 1 इंच के गैप पे, ठीक है, ये देखें, इस तरीके से 1 इंच के गैप पे, और यहाँ पर भी हमने 1 इंच के गैप पर ही निशान लगाया है। अब फिर इसको इस तरीके से दरमियान से उठाते हुए यूँ इस्त्री का निशान लगा लेंगे, यहाँ से भी उठाते हुए इस तरीके से यूँ इस तरीके से हमने इस्त्री का निशान लगा लेना है। अब ये मैं इस्त्री के साथ सारे निशान बिठा के आपको दिखाती हूँ। दोनों पाँचों पे आपने सेम यूँ ही करना है, निशान बिठा लेने हैं। फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मैंने इस्त्री के साथ सारे निशान बिठा लिए हैं। ये देखें, 1 2 3, और यहाँ से 6 इंच का वक्फा भी दिया है। तो अब ये देखें, मैंने दोनों पांचों के एक साथ किए हैं। ये देखें, दोनों पांचों को एक साथ रखते हुए एक जैसे मैंने निशान बिठा लिए हैं। अब इनको कैसे स्टिच करना है, इनका डिज़ाइन कैसे बनाना है, तो चलते हैं स्टिचिंग की जानिब। अब ये देखें, ये हमने स्टिचिंग की जानिब आ गए हैं। तो सबसे पहले ये जो सबसे लास्ट वाला है या जो सबसे ऊपर वाला है, हम इनमें से किसी एक को पकड़ के सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सबसे लास्ट वाला, ये जो नीचे हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, इसको हम खोल लेंगे ऐसे। तो जो सबसे लास्ट वाला है, तो सबसे पहले मैं इसको पकड़ के इस तरीके से इसको पहले कर लूँगी। बिल्कुल किनारे किनारे पे पॉइंट छोड़ते हुए, एक पॉइंट मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे।
इस तरीके से इसका पाँव उठाते हुए अब ये जो इसका दूसरी साइड है उसको इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे, और इसकी दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखें, ये एक सिलाई हमारी ये इस तरीके से लग चुकी है। दूसरी सिलाई भी हम इसी तरीके से यूं पकड़ते हुए दूसरी सिलाई को भी हम लगा लेंगे। अब फिर इसको अगेन यूं घुमाएंगे और दूसरी साइड यूं सीधी करेंगे और इसकी जो दूसरी तह है उसी तरीके से हम दूसरी तह को इस तरीके से जो दूसरी तह का निशान लगाया हुआ है दूसरी साइड पे उस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। दो तहें इस तरीके से हो चुकी हैं। अब लास्ट तीसरी तह भी हम इसी तरीके से सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से सुई को अंदर रखते हुए इसको नीचे से इसकी दूसरी साइड यूं घुमाएंगे और इसकी तीसरी तह दूसरी साइड जो है उसको इस तरीके से सिलाई करके ले आएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको यूं फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे आप कच्चा करें या तुरपाई करें जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और उससे पहले अब हमने क्या करना है मैं आपको बताती। अब ये जो हमने तय बीच में बिठाई और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमने तय बिठाई हुई है, ठीक है, ये जो हमारा दरमियान है हमने इस तरीके से कपड़े को बराबर रखते हुए यह अब हमारे कपड़े का दरमियान है, ठीक है। अब इसके दरमियान से हमने सिलाई लगा लेनी है। इसका ये जो दरमियान है इस तरीके से इसको पकड़ते हुए इस तरीके से यहाँ से अब हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है आपने, सिर्फ सिलाई का मार्जिन जितना होता है इतनी सिलाई आपने लगानी है। ये सिलाई हमने लगा ली है, ये देखें, ये कुछ इस तरीके से है, ये देखें, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे बटन लगाने हैं। बटन लगाने से पहले ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आप चाहें तो कच्चा कर लें, आप चाहें तो इसकी सिलाई कर लें, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल रफली सिलाई करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, बाद में मैं इसको कच्चा कर लूँगी। तो ये है इसकी लास्ट लुक है। यहाँ पे आप चाहें तो बटन लगाएं, आप चाहें तो इसको सिंपल वेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।